आज नेपरा ने भी कह दिया है कि एलएनजी की महंगी खरीदारी की वजह से सिर्फ जुलाई के महीने में आवाम पर 9.6 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली और फैसलों में ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान एलएनजी की खरीदारी में एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और मुल्क के अरबों रुपए ज़ाया कर रहा है। पहले अगस्त के लिए 22% के स्लोप यानी $15.9 की एलएनजी खरीदी, जिसे मुल्क की तारीख की सबसे महंगी एलएनजी खरीदारी करार दिया गया और अब वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। सितंबर के लिए पीएसओ ने 24.5% के स्लोप पर $17.8 की एलएनजी खरीद ली है। अब यह खरीदारी मुल्क की तारीख की महंगी तरीन खरीदारी है, जबकि पीएलएल को अक्टूबर और नवंबर के लिए 7 कार्गोज के लिए रिकॉर्ड बिड्स मिली हैं। अक्टूबर और नवंबर के लिए 17 से $22.6 तक के रेट मिले हैं, मगर अभी पीएलएल ने बिड्स मंजूर नहीं की हैं, बल्कि अक्टूबर और नवंबर के लिए 5 एलएनजी कार्गोज के लिए नई बिड्स तलब की हैं, मगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें और बढ़ गई हैं। खलीक यानी की खबर के मुताबिक पीएलएल ने अभी 2 कार्गोज की बिडिंग मंजूर नहीं की, मगर 5 कार्गोज की रीबिडिंग कर दी है, जिसका मतलब है कि पीएलएल ने 2 कार्गोज खरीदने का ज़हन बना लिया है। इन दोनों कार्गोज के लिए $17.14 और $17.53 का रेट मिला है, यानी सिर्फ 3 कार्गोज में अगर हुकूमत लेती है तो $100 मिलियन से ज़ायद का या 17 अरब रुपए का नुकसान होगा देर करने की वजह से। और बाकी 5 कार्गोज की दोबारा बिड्स का नतीजा आना भी बाकी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ 3 माह में मुल्क को $500 मिलियन या 83 अरब रुपए के नुकसान का सामना है, और वजह सिर्फ और सिर्फ वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली है, जो जिम्मेदारी अब नैब पर डाली जा रही है कि उनकी वजह से ये नहीं किया जाता। मुसलसल महंगी खरीदारी हो रही है और फिर महंगी बिजली पैदा हो रही है, जिसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। और अब जो कीमत बताई गई जुलाई के महीने के लिए, वो ₹1.46 महंगा करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर आज नेपरा में समाअत हुई। और समाअत के दौरान नेपरा ने कहा कि जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.37 फी यूनिट बिजली महंगी हो सकती है और सार्फिन पर 21 अरब रुपए मुंतकिल हो सकते हैं। समाअत के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पावर प्लांट्स को वक्त पर एलएनजी नहीं मिलती, जिस पर नेपरा के मेंबर ने कहा कि नाक़िस मनसूबाबंदी की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। नेपरा हुकाम ने कहा कि महंगी एलएनजी की वजह से सार्फिन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी को भी एहसास है कि मुजवज़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। नेपरा ने तस्दीक की कि महंगी एलएनजी की वजह से सार्फिन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी महंगी एलएनजी खरीदारी से अरबों रुपए के नुकसान की निशानदही कर चुकी है और इस प्रोग्राम में 2020 में उठाए गए हक़ाइक़ की तस्दीक कर चुकी है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2020 के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 7.7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अगस्त और सितंबर के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 1.65 अरब रुपए का नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जनवरी के लिए ताख़ीर से टेंडर करके 1.3 अरब रुपए का नुकसान हुआ, यानी सिर्फ 3 खरीदारियों में 10 अरब रुपए के नुकसान की तस्दीक ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। और इस नुकसान की वजह ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में यह बताई कि इंतजामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनजर नहीं रखा और बैनुल-अक़वामी मार्केट में एलएनजी की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नजर रखने में भी नाकाम हुई। कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से एलएनजी टेंडर किए गए और इसी वजह से महंगे दामों एलएनजी खरीदी गई, यानी गुज़िश्ता बरस भी आवाम को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी और इस बरस भी आवाम को महंगी बिजली की कीमत की सूरत में ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, महंगी सीएनजी की सूरत में ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत के पास गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी मौका था कि आलमी मंडी में एलएनजी की कम कीमतों से फ़ायदा उठाती, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल भी महंगी एलएनजी खरीदी और इस साल भी तारीख की महंगी तरीन एलएनजी खरीदी जा रही है। अप्रैल में एलएनजी की कीमतें कम थीं और दुनिया एलएनजी की खरीदारी कर रही थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी 30 से 40% की एलएनजी आखिर में जाके खरीदी हो। 1-2 कार्गो पाकिस्तान भी देर से खरीद सकता है, दीगर ममालिक भी खरीदते हैं, मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपनी डिमांड का 30 से 40% आखिर में जाके खरीद रहा है। 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से पहले एलएनजी दरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो अप्रैल में ही खरीद लिए ताकि सर्दियों में गैस की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के एलएनजी इंपोर्टर्स अप्रैल में ही सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। गुज़िश्ता साल भी मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों से पहले ही एलएनजी की खरीदारी शुरू कर दी थी। 11 सितंबर 2020 को ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ कि एलएनजी 8 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में आउटेजेस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेजी से एलएनजी खरीद रहे हैं ताकि उन्हें बाद में और महंगी एलएनजी ना खरीदनी पड़े। यहाँ तक कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर भारत भी गुज़िश्ता बरस अपनी गैस की पैदावार की कमी की वजह से एलएनजी खरीद रहा था। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि कीमतें सप्लाई कम होने की खदशात की वजह से बढ़ रही हैं, यानी सितंबर 2020 में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो चुका था कि खदशा है कि सर्दियों में सप्लाई ना हो, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के बावजूद तेजी से गैस खरीद रहे थे कि कहीं बाद में मजीद महंगी ना खरीदनी पड़ जाए।
इन तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान ने बिल्कुल आखिर में 35 से 40% अपनी डिमांड का गैस खरीदी। हालांकि सर्दियों की डिमांड पता थी। पाकिस्तान ने $5 से $5.5 की गैस की बजाय इंतहाई महंगी LNG गुज़िश्ता बरस भी खरीदी। जनवरी और फरवरी में तो कुछ टेंडर्स के लिए LNG नहीं मिली और कोरोना के दौरान मुख्तलिफ ममालिक और कंपनियों ने इंतहाई सस्ते तवील मुद्दती मुआहदे भी किए। कोरोना में जब कीमतें गिरी तो फ़ायदा उठाया गया। 2019 से ज़्यादा मुआहदे 2020 में कोरोना के दौरान हुए। और जब हम तवील मुद्दती मुआहदों के लिए हुकूमत से कहते तो हुकूमत मौक़िफ़ देती कि तवील मुद्दती मुआहदों की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान की डिमांड ही नहीं। मकसद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो आप मुझे एक मिनट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आप खिलाफ हैं और आपने जी 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है। मैं इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूं, तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूं, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा ना। फिर बाद में खुद जाके मुआहदा किया जो नवंबर से लागू होगा और अभी अवाम भुगत रहे हैं, मुल्क का ज़िया हो रहा है।